फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो इस वीडियो में हम तीन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कुछ वैकेंसीज हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें से एक बहुत ही रेप्यूटेड रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है। दूसरा एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे गेस्ट फैकल्टी उनको चाहिए, एजुकेशन जो उनका डिपार्टमेंट है उसमें। और तीसरा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कुछ असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये तीनों की ही डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे हम जो वैकेंसीज डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करते हैं वो आप मिस ना करें और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। सबसे पहले स्कूल में जो वैकेंसी है वाइस प्रिंसिपल की उसकी बात करते हैं, और ये वैकेंसी है वुड स्टॉक इंटरनेशनल स्कूल मसूरी में। ये इंडिया के लीडिंग इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल्स में आता है। 100% बोर्डिंग स्कूल है जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, और नीडलेस टू से बहुत ही अच्छी सैलरीज वो पे करते हैं। तो इनकी वेबसाइट हमने ओपन करी हुई है woodstockschool.in, ये आप भी नोट कर सकते हैं। इसमें जब आप करंट वैकेंसीज में जाएंगे और उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज वहां पे ओपन होता है जहां पे उनको एक वाइस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन। जो मतलब उसका डेजिग्नेशन रहेगा कंप्लीट, दैट इज वाइस प्रिंसिपल एजुकेशन। तो इसमें बड़ा डिटेल में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है कि क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह की क्वालिफिकेशंस वो देख रहे हैं। कोई लास्ट डेट इसके ऊपर नहीं डाली गई है, और जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर कि आइडियली जो कैंडिडेट है वो जनवरी 2021 से ज्वाइन करने में सक्षम होना चाहिए, या फिर लेटेस्ट जुलाई 2021 से। तो ये उनकी वेबसाइट पर है। वी आर अज्यूमिंग के अभी भी वो लोग इसके एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट आप खुद से भी चेक कर सकते हैं एक बार स्कूल से कि करंट स्टेटस क्या है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में वैकेंसीज तब तक ओपन रहती हैं जब तक कि वो फिल ना हो जाए। कोई पर्टिकुलर लास्ट डेट नहीं रहती है उसमें, और ये रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, मतलब ये तब तक ओपन रहेगा जब तक उनको एक सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाता है। कैसे इसके लिए अप्लाई करना है उसके पहले एक बड़ा डिटेल में जो डॉक्यूमेंट भी उन्होंने इसके लिए डाला है। क्लिक हियर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला एक डॉक्यूमेंट ओपन होके आता है। एक 14 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरी डिटेल्स उन्होंने स्कूल के बारे में लिस्ट आउट करी है, साथ ही किस तरह की प्रोफाइल वो देख रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो बेसिकली आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट, आपका जो एकेडमिक्स है वो भी अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्रेफरेंस ऑब्वियसली दिया जाता है उन कैंडिडेट्स को जो कि जिनको किसी रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल में काम करने का एक्सपीरियंस रहा होगा। मसूरी में ये है और 165 साल पुराना स्कूल है, तो आप समझ ही सकते हैं बहुत ही सॉट आफ्टर और जो है रेप्यूटेड स्कूल ये है। इस डॉक्यूमेंट के नीचे की तरफ जब आप, तो इसमें पूरा डिटेल में है कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा, और काफी अलग अलग नेशनलिटीज से वहां पे स्टूडेंट्स आते हैं। 31 अलग अलग नेशनलिटीज से स्कूल के अंदर ये उन्होंने लिखा हुआ है। तो जो पोजीशन है वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो मैनेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट एकेडमिक प्रोग्राम्स वो आपने करना होगा। और ये डॉक्यूमेंट आप खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो डेडलाइन इसमें कुछ नहीं है, रोलिंग बेसिस पे ये है, जब तक पोजीशन ओपन है एडवर्टीजमेंट है वहां पे। जो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये ईमेल आईडी इन्होंने दिया हुआ है, shivani.agarwal@woodstock.ac.in। ये डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं स्कूल के। आप इनको अपना रिज्यूमे, साथ में कवर लेटर, और एक 2 पेज की आपने एजुकेशनल फिलॉसफी भी लिखनी होगी कि आप कैसे, मतलब हाउ डू यू टेक एजुकेशन एज सच, व्हाट and what is your philosophy towards school education and towards education in general। तो ये आपको भेजना है, एंड देन इफ योर प्रोफाइल गेट शॉर्टलिस्टेड देन दे विल कॉल यू फॉर interview, and interviews may happen through Skype or Zoom, and then they will let you know the next steps। तो ये था स्कूल का जो जॉब है। दूसरी जो वैकेंसी है उसकी बात कर, दूसरी एक गेस्ट फैकल्टी की एक रिक्वायरमेंट आई हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी में। जब आप उनके वेबसाइट खोलेंगे और जॉब वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल एजुकेशन उनका जो है कैंपस में,
वहां पे ये वैकेंसी है चंडीगढ़ में। 25 तारीख को ये डाली गई है 25 को, और इसकी लास्ट डेट है 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स भी इन्होंने दी हुई है, उसके लिए आप ये गेस्ट फैकल्टी वाला जो टैब है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो उस टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज वहां पे ओपन होता है, और ये डेट आप सबसे पहले नोट कर लें, 5 अक्टूबर से पहले आपने अप्लाई करना है। जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होने चाहिए। एमएड मांग रहे हैं वो साथ में विद मिनिमम 55% मार्क्स, और आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। प्रेफरेंस ऑब्वियसली दिया जाएगा अगर आपने पीएचडी कर रखी है एजुकेशन में विद पेडागोजिक स्पेशलिटीज। 2009 से पहले अगर आपने पीएचडी करी है तो आपको यूजीसी नेट ऑब्वियसली नहीं चाहिए होगा, जैसा कि यूजीसी का रूल है। 5 अक्टूबर से को 4 बजे से पहले आपने ये भेजना है। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपने सब अटैच करनी है। आपकी डिग्री की फोटोकॉपीज, टीचिंग का अगर कोई एक्सपीरियंस है, रिसर्च का अगर कोई एक्सपीरियंस है, आपका एड्रेस और आपका जो ईमेल आईडी और फोन नंबर आप लिखेंगे, और आपने ये भेज देना है डॉक्टर कंवलप्रीत कौर, चेयरपर्सन है जो आई थिंक उस डिपार्टमेंट की, उनको आपने ये भेजना है पंजाब यूनिवर्सिटी में 5 तारीख से पहले। अ, ये लेक्चर बेसिस पे है, ऑनरेरियम रहेगा 1000 रुपीज पर लेक्चर, मैक्सिमम 25,000 रुपीज पर मंथ। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लेक्चर्स पे, अपर कैप उन्होंने उसमें रखी हुई है। तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस एरिया में कहीं रहते हैं। तीसरी जो वैकेंसी है वो मैं आपको दिखाता हूं। तीसरी यूनिवर्सिटी है असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी, और जैसा कि नाम से लग रहा है ये असम में है। इसकी वेबसाइट है adtu.in। इसके ऊपर आप जाएंगे, करियर सेक्शन में आप जाइए, तो जो मैन पावर रिक्वायरमेंट्स है वहां पे उन्होंने ये डाला हुआ है। उनको एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में। और एम फार्मा उन्होंने मांगा है मिनिमम 55%, 55% मार्क्स, और पीएचडी को ऑब्वियसली प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस द मोर द बेटर, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में वैसा ही होता है रिक्रूटमेंट में। और आपका जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप इधर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने फार्मा में पीएचडी कर रखी है एम फार्मा के बाद, तो आप सर्टेनली इसमें अप्लाई करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जो रिज्यूमे है आपने hr@downtownGroup.org इस ईमेल आईडी पर भेजना है। ये यूनिवर्सिटी के एचआर डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी है। तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं इफ यू क्वालिफाई। सारे एप्लीकेशन आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी या स्कूल की वेबसाइट पर ही करने हैं। तो होप ये आपके लिए यूजफुल था। विल अगेन शेयर सम मोर वैकेंसीज विद यू।